नमस्कार, स्ट्रीट बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। पाकिस्तान के खिलाफ गोल दागने वाली झारखंड की एक महिला फुटबॉलर आर्थिक तंगी के कारण ईंट भट्टे में मजदूरी करने को मजबूर है। कहते हैं प्रतिभा किसी का मोहताज नहीं होता, लेकिन जो तस्वीरें झारखंड से सामने आई वो हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या सचमुच प्रतिभा किसी का मोहताज नहीं होता। दरअसल इंटरनेशनल खेलने वाली एक महिला खिलाड़ी की स्थिति ऐसी हो गई है कि झारखंड के धनबाद में महिला रह रही है और वहां उसे अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ईंट की भट्टी में काम करना पड़ रहा है। दरअसल क्या है पूरी खबर, देखिए सब्बीर हुसैन की यह खास रिपोर्ट। अब इसे सरकार और जिला प्रशासन की लापरवाही कहें या फिर उदासीनता कहें कि विश्व स्तर पर अपने गांव कस्बे की चमक बिखेरने वाली अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। हालांकि मामला सुर्खियों में आने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस खिलाड़ी का संज्ञान भी लिया, लेकिन झारखंड के मुख्य सचिव को पत्र लिखा, उसे जल्द से जल्द आर्थिक मदद पहुंचाने को कहा। इसके अलावा समाजसेवी संस्था और स्थानीय विधायक मथुरा महतो भी संगीता की मदद को आगे आते हुए फिलहाल कुछ सूखा राशन उपलब्ध कराया। देश के कोयला राजधानी धनबाद के बाघमारा प्रखंड अंतर्गत रेगुनी पंचायत की बांसमुड़ी गांव में रहने वाली संगीता सोरेन वर्ष 2018 में भूटान में आयोजित सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इस प्रतियोगिता में भारत, नेपाल, बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तान की टीम ने हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में पाकिस्तान को संगीता के एक गोल की मदद से 25-0 से भारत ने हराया था। इसके अलावा संगीता ने 2019 थाईलैंड में AFC U19 वुमेन चैंपियनशिप भी खेला और हिस्सा लिया था। इसके अलावा संगीता ने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया है। किन किन देशों के खिलाफ में खेली है? मैंने तो पहला मैच नेपाल के खिलाफ खेला था, तो उसमें मुझे सेकंड चांस मिला था सेकंड टाइम पे। और उसके बाद फिर पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, मैंने पाकिस्तान को 1 गोल भी मारी है। उसके बाद फिर हमने भूटान पे 3rd प्लेस मिला था, हमने 3रा स्थान वहाँ पे विजेता की थी। उसके बाद फिर थाईलैंड खेलने गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे चांस नहीं मिला, लेकिन वो हमारा जो क्वालिफाइड मैच था, अगर उसमें हम क्वालिफाई करते अच्छा रैंक आता है तो फिर आगे के लिए होता था, लेकिन उस पर नहीं, हम लोग नहीं कर पाए क्वालिफाई। ये कब खेलने गई थी तुम? ये दोनों मैच मैंने 2018 में ही खेला था। उसके बाद से फिर अभी तक यहीं पे हो? उसके बाद फिर 2019 में सीनियर नेशनल खेला। उसके बाद तो फिर संगीता बताती हैं कि राज्य सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को नौकरी दे रही है, जबकि संगीता सोरेन अब तक रोजगार के लिए दर-दर भटक रही है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। परिवार में माता पिता के अलावा 2 भाई हैं। किसी प्रकार माँ और दोनों भाई मजदूरी कर परिवार की जीविका चलाते हैं, पर लॉकडाउन की वजह से भाइयों को भी अब काम नहीं मिल रहा, जिस कारण परिवार पर आर्थिक संकट और गहरा गया है। ऐसे में मां के साथ पास में ही एक ईंट के भट्टी में वो दहाड़ी मजदूरी करने को मजबूर हैं। फिलहाल लगातार बारिश होने की वजह से भट्टी का काम भी बंद है। अभी क्या क्या परेशानियां आ रही हैं तुम्हें? अभी तो हमारे घर में मतलब राशन की कमी हो रही है, जिससे हम कमाते हैं तो ही खाना खाएंगे, नहीं तो नहीं कमाने से नहीं खाएंगे, ऐसा स्थिति है हमारा। तो लॉकडाउन में तो रोजगार का बहुत अभाव हो गया है, तो इसमें तुम किस तरह से कैसे कमा पा रही हो, किस तरह से? अभी तो हम लोग यहाँ गांव के बगल पे ईंट का भट्टा है, तो मम्मी के साथ मैं चली जाती हूँ साथ में ही, ताकि घर में थोड़ी मदद हो जाए। और तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में मम्मी है, पापा है, भैया है, भाभी हैं। भैया के अपने परिवार है, उनमें उनके 2 बच्चे हैं और मेरा छोटा भाई और हम, और एक दीदी है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर संगीता सोरेन आज भी रोजाना प्रैक्टिस के लिए 10 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय कर में मोका मोड़ स्थित स्टेडियम जाती हैं। वहां 3-4 घंटे बिना किसी कोच के पसीना बहाकर वापस लौट फिर से दिहाड़ी मजदूरी में जुट जाती हैं, ताकि उनकी कमाई पैसे से उनका घर आर्थिक तंगी से दूर हो सके। मैं इतना चाहती ना सरकार से कि अगर
अगर मेरे खेल को देखते हुए अगर उन्हें मेरी कोई सरकारी मदद करनी चाहती है तो वो बहुत अच्छी बात है। और फिर अगर नहीं तो मेरे घर में मेरे कोई किसी एक सदस्य को दिया जाए जिसकी मेरी खेल भी बरकरार रहे और मेरी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती? अगर नहीं होती तो क्यों फुटबॉलर की और क्यों इस खिलाड़ी की स्थिति ऐसी हो गई है? दरअसल अब सवाल ये उठता है कि ऐसे खिलाड़ियों पर सरकार की नजर क्यों नहीं जाती? क्यों एक वक्त पर देश के लिए खेलने वाली महिलाएं, देश के लिए खेलने वाले हर वो खिलाड़ी की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उन्हें दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ता है? अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की इस पर नजर कब जाती है और कब इस स्थिति को सुधारा जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।